हेलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में एक पत्नी शादी के 5 महीने बाद अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है सिगरौली की। साथियों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है सिंगरौली की। साथियों मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है सिंगरौली और उस जिले में एक थाना पड़ता है बगदरा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जंगमार। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है बिंदु सिंह। साथियों जो बिंदु सिंह होते हैं उनकी आयु लगभग 20 या 22 साल के करीब में होती है। साथियों उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है रतमानिया सिंह। साथियों जो ये बिंदु होते हैं, बिंदु की शादी जुलाई के महीने में सन 2024 में जो जुलाई का महीना था उसमें होती है। साथियों शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात जो ये होते हैं बिंदु होते हैं वो मुंबई में काम करने के लिए चले जाते हैं। साथियों उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रतमानिया, उनका शादी से लगभग 3 साल पहले से गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अनुज कुमार, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों लगातार 3 साल तक जो प्रेम प्रसंग होता है वो लगातार जारी रहता है। दोनों का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी रहते हैं। साथियों इसी तरह से जैसे ही इसके बारे में उसके जो लड़की के पिताजी होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनको पता चलता है तो वो उसको डांटते हैं। इसके पश्चात वो उसकी शादी जो बिंदु होते हैं इनसे करा देते हैं। साथियों शादी हो जाती है, मगर शादी होने के पश्चात भी उसका जो प्रेम प्रसंग है वो अनुज कुमार के संग जारी रहता है। साथियों शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात जो ये बिंदु होते हैं वो तो मुंबई काम करने के लिए चले जाते हैं। पश्चात वो वहाँ से आ जाता है। साथियों आने के पश्चात उसको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी और उसका जो प्रेमी होता है, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों इसी तरह से जब पता चलता है तो वो झगड़ा करता है, अपनी पत्नी को समझाता है, मगर उसकी पत्नी नहीं मानती है। इसके पश्चात भी उसका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों आए दिन इसी बात को लेकर जो बिंदु होते हैं वो झगड़ा करते हैं। साथियों उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से इतनी परेशान हो जाती है कि वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है कि आप मेरी पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। साथियों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। साथियों प्लान के अनुसार वो 2 गांव के अन्य लोग होते हैं उनको शामिल कर लेता है। इसके पश्चात प्लान के अनुसार 14 दिसंबर सन 2024 को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रतमानिया, वो अपने पति से कहती है कि आप ऐसे ऐसे मुझे मायके घुमाने के लिए ले चलें। साथियों उसका जो पति होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात वो उसे उसके मायके या कह सकते हैं जो बिंदु की ससुराल होती है वहाँ पर घुमाने के लिए ले जाता है। साथियों ले जाने के पश्चात मगर जो प्लान होता है, जो लड़की का प्लान होता है वो कैंसिल हो जाता है। साथियों वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब जो प्लान होता है वो दोबारा से बनाया जाता है। साथियों प्लानिंग के अनुसार जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे हम जैसे ही मैं अपनी ससुराल को वहाँ से जाऊँगी तो आप इस तरह से जो प्लान बनाया जाता है वो बताती है। अब साथियों 17 दिसंबर सन 2024 की सुबह लगभग 8-9 बजे का समय होता है। साथ ही वो वहाँ से घर नहा धोकर खाना खाने के पश्चात अपनी ससुराल के लिए जो बिंदु होते हैं वो अपनी पत्नी को बैठाकर लेकर जाते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो तो पहले से ही अपने पति से बात करी होती है। इसके पश्चात भी जो रतमानिया होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पर आ गए हैं। वो फ़ोन के माध्यम से लगातार जो उसका प्रेमी होता है उनको लोकेशन भेजती रहती है। साथ ही जो बिंदु होते हैं वो बाइक लेकर एक थाना पड़ता है गढ़वा और उस थाने में एक चौकी पड़ती है बगदरा। उस चौकी के पास में ही एक कसदा पुलिया के पास में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात साथियों जो रतमानिया होती है वो उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे मुझे टॉयलेट लग रहा है। साथियों वो टॉयलेट करने के लिए जाती है। इतने में ही जो उसके प्रेमी और जो 2 अन्य आरोपी होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो उसकी पीट कर हत्या कर देते हैं। जो बिंदु होता है उसकी पीट कर हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो उनसे अपने हाथ पैर बंधवाती है और जो पायल होती है, पायल और जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो उनको दे देती है। साथियों उसके जो प्रेमी और जो अन्य साथीगण होते हैं वो इस काम को करने से पहले कुछ समय पहले जो उनका फ़ोन होता है उसको बंद कर देते हैं।
साथियों वो अपने हाथ पैर बंधवाती है। इसके पश्चात वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, वो शोर शराबा करती है। इसके पश्चात जो लोग होते हैं वो उसके पास पहुँचते हैं। पहुँचने के पश्चात वो ऐसे बताती है कि कुछ बदमाश आए थे, वो उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और वो मेरी जो एक पायल होती है उसको भी छीन कर ले गए और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। साथियों इसके पश्चात जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों एक थाना पड़ता है गढ़वा, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, काफ़ी बल के साथ पुलिस पहुँच जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इसकी सूचना जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, उनको देते हैं। साथियों सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, वो काफ़ी भीड़ की संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वहाँ पर देखते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक के परिवार वालों से पूछताछ करती है। साथियों पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो हमारा लड़का है जिसका नाम है बिंदु की जो पत्नी होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इसी बात को लेकर बिंदु और उसकी जो पत्नी होती है उनमें आपस में कई बार झगड़ा हुआ था। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस सबको बरामद करती है। इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करती है। जब पुलिस का जो शक होता है जो मृतक की पत्नी होती है उस पर फीड बैठता है तो वो जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है और उसके पास जो फ़ोन होता है उसकी लोकेशन चेक करती है, या कह सकते हैं कॉल डिटेल चेक करती है। साथियों उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका प्रेमी होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उसके फ़ोन की जो कॉल डिटेल होती है वो चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि उस दिन जो अनुज कुमार होते हैं उसकी जो मृतक की पत्नी होती है उससे काफ़ी समय बात हुई थी और फ़ोन पर भी लोकेशन सेंड हुई होती है। साथियों इसके पश्चात जो दोनों होते हैं वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो 2 अन्य नाबालिग जो इस हत्याकांड में शामिल होते हैं पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ करती है तो वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस ने 19 दिसंबर सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रत्मानी और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अनुज और जो 2 अन्य नाबालिग लड़के होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। साथियों फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया है। इनसे जो पूछताछ है वो जारी है। इसके पश्चात इनको जेल भेज दिया जाएगा। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों पुलिस ने इनके पास से डंडा, मोटरसाइकिल और जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो भी बरामद कर लिए। साथियों इन सभी आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। किसी को इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है, जैसा कि पत्रिका न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, TV9 हिंदी न्यूज़, ETV भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और न्यूज़ 18 हिंदी। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़ने के पश्चात आपको इस कहानी को सुनाया है। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।